एक सवाल है आह्लाद इंजीनियरिंग, इस पर सवाल है आनंद झा जी का। इस शेयर को देखिए, ये आह्लाद इंजीनियरिंग 500 शेयर हैं, 140 की भाव पर है। लंबी अवधि का नजरिया जानना है इनको। आह्लाद इंजीनियर्स है, बहुत छोटी कंपनी है, 150 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हालांकि ये पता नहीं एसएमई सेगमेंट में है या मेन बोर्ड में है। या 150 करोड़ की कंपनी है, कोई डेटा मिल जाए तो कुछ देखें। ओके जी, ठीक है। ये इंजीनियरिंग कंपनी 150 करोड़ की है, तो इसका आनंद ऐसा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इनपुट फंडामेंटली नहीं रहेगा, और इतनी छोटी कंपनी है कि इस पे आप बहुत टेक्निकल लेंगे भी ना तो आपको लिक्विडिटी का इशू हमेशा रहेगा। लेकिन जो सामने दिखता है वो बता देता हूँ, वो यही है कि इसका क्लोज है 119.5, और 100 रुपये तक तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन इस समय ब्रीच जो होता है सपोर्ट का वो 20% का हो जाता है। 100 रुपये तक कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे में साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में फिर ये 80 रुपये वाले सपोर्ट की तरफ भी जाएगा। तो ऐसा ही कहा जा सकता है, और वहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाती है। अभी तक तो यही दिख रहा है इसमें। तो फिलहाल आप यही समझें कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप पूछेंगे तो 80 इज़ की, और 80 इज़ की मतलब आपके पास 40% का यहाँ से रिस्क है। और उसके बाद रिवार्ड क्या हो सकता है? रिवार्ड में हो सकता है कि राजीव जी की फेवरेट कटोरी बना के 250 जाए, लेकिन इसके लिए आपको कंपनी समझना पड़ेगा, और मुझे कंपनी के बारे में कुछ पता जी, तो फिलहाल इसका जो चार्ट है वो अगर कटोरी बनाने की तरफ बढ़ता है या उस उम्मीद में इसमें अगर ये बने रहते हैं, तो मतलब बिल्कुल रिस्क मैनेज करने वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? नहीं। रिस्क मैनेज करने का इसमें कोई पॉइंट आप सही नहीं निकाल पाएंगे राजीव जी, लिक्विडिटी बहुत कम है, आप जहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखेंगे वो ट्रिगर होगा ही होगा। और पहला मुझे 100 रुपये साइकोलॉजिकल लगता है, और उसके बाद 80 के पहले कोई भी अच्छे सपोर्ट की बात नहीं कर पाऊंगा मैं, बिकॉज होगा कि 100 रुपये के नीचे में सप्लाई आई है पहले भी और आ सकती है अभी भी, और वो सप्लाई इसको 80 तक ले जा सकती है। लेकिन इसका सही डिसीजन तो वही है कि जब तक 80 रुपया उसके आसपास का लेवल है ना, तब तक ये स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट करता रहेगा, लंबे समय तक फ्रस्ट्रेट करता रहेगा और ऊपर जाता रहेगा। ऐसा हो सकता है। महंगा तो बहुत नहीं है, लेकिन ग्रोथ भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कितने पे ग्रो कर रही है प्रॉफिट इसकी क्वार्टरली? अभी तो कुछ हुआ है लास्ट क्वार्टर में सेल्स का, क्या हुआ है पता नहीं। छोटी कंपनी है ना, थोड़ा सा भी बड़ा ऑर्डर मिल गया तो बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है। 40 से 100 करोड़ 110 करोड़ का सेल्स है। मतलब करीब करीब समझे कि 30% का सेल्स ग्रोथ है, तो और 3 से 6 करोड़ का मतलब जितना सेल्स ग्रोथ है उसके हिसाब से प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, मार्जिन नीचे ही आया है। तो नंबर में मैच नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत क्लियर कट इस पे व्यू नहीं होगा। नंबर्स मैचिंग नहीं है, सेल्स के अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी और आनी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट इज द की हियर, क्योंकि ये हो मार्जिन सकता है कि कोई बड़ा ऑर्डर कम मार्जिन पे मिला हो। हो सकता है, पता नहीं है। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी मार्जिन देखेंगे सीजनैलिटी के हिसाब से, उस हिसाब से भी मार्जिन आपका 80% डाउन नहीं, सॉरी 40% डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेम है। तो रीजन ढूंढना पड़ेगा इसमें जाके, बिकॉज नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं फॉर सम रीजन। जी, नहीं, चूंकि सेल्स बढ़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस अनुपात में नहीं बढ़ा है कि भाई अगर पिछली बार 8 करोड़ का प्रॉफिट था तो इस बार 14 पे ही पहुंचा है। ऐसा नहीं हुआ कि डबल हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मार्जिन कम है। तो ये कई बार होता है कि छोटी कंपनियां कोई बड़ा ऑर्डर लेने के लिए कम मार्जिन पे काम कर लें। देखिए ऐसे है ना राजीव जी कि अगर आप ऑर्डर साइज बड़ा करते हैं ना, तो एज लॉन्ग एज आपका वेरिएबल कॉस्ट पे इम्पैक्ट रहता है, आपका मार्जिन डेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका मार्जिन डेंट हो रहा है तो यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट आ रहा है, कहीं हो सकता है कुछ कैपेसिटी का, कुछ खर्चे का एडिशन का इम्पैक्ट होगा। नहीं, अदरवाइज़ इतना मार्जिन कम नहीं होना चाहिए, जस्ट बड़े ऑर्डर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा कम, क्या नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप? इनका जो काम है वो कंसल्टेंसी टाइप का नहीं है ना। इनका काम है मतलब
फर्नीचर्स बनाना, उसमें शायद स्टील का काम ज़्यादा है, तो मतलब जितना बड़ा आप काम लेंगे, आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, मतलब एक्सपेंसेस रहेंगे आपके उसी हिसाब से। रॉ मटेरियल तो कं वेरिएबल कॉस्ट है ना। कंसल्टेंसी वाला ऑर्डर होता तो उसमें तो भई ठीक है, आपके पास जितना बड़ा ऑर्डर उतने ज़्यादा आपके मार्जिन बढ़ते जाएँगे। देखिए, रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। वहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आएगा? आपको मान लीजिए कि नया प्रोडक्ट हैंडल करने के लिए आपको लेबर ऐड करना पड़ रहा है और ज़्यादा, तो उस लेबर को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर आपको आपको पैसा दर देना ही आपको पड़ेगा। आपको दरवाजे बना कर के देने हैं, तो आपको उसके लिए आयरन शीट भी तो खरीदनी पड़ेगी, स्टील शीट भी तो खरीदनी पड़ेगी, करेक्ट पाइप्स है, लेकिन खरीदने वो पड़ेंगे, सब वेरिएबल कुछ। है, वो वेरिएबल कॉस्ट है, उससे आपका मार्जिन वही इम्पैक्ट चीज़ नहीं हमें होना चाहिए। यहाँ पे मार्जिन इम्पैक्ट हो रहा है व्हिच मीन्स कहीं न कहीं या तो आपका वही प्रोडक्ट कॉस्टली आ रहा है, ये बात है, या कहीं न कहीं आप उसके लिए एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे टोटली फुल्ली अब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ। फिक्स्ड कॉस्ट अगर फुल्ली अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, मतलब क्या है कि आपका वो मार्जिन को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। आपने ऐड किया कुछ फिक्स्ड कॉस्ट, उसका आधा कंज़्यूम हुआ, आधा नहीं हुआ, लेकिन लोड तो उतने पे आ गया ना आपको, इसलिए वो मार्जिन इम्पैक्ट कर देगा। वेरिएबल कॉस्ट जो भी मटेरियल होता है ना, वो तो फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से ही मटेरियल आप लेंगे, तो वो वेरिएबल में जाएगा। यहाँ पे देयर इज़ समथिंग जो रीड करना चाहिए एनुअल रिपोर्ट में जाके या कंपनी में बात करके।